नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत में राफेल के आगमन के साथ ही चर्चाएं बहुत तेज हो गई है। राफेल एक लड़ाकू विमान, क्या खास बात है इसमें और क्या चेंजेस आएंगे इसके आने से भारतीय वायुसेना में। इसके साथ साथ इसके आने से भारतीय पड़ोसी देशों में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या खास बात है इस राफेल में, और भारतीय वायुसेना के बारे में जानेंगे बहुत ही अच्छे ढंग से। चलिए देर न करते हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, फ्रांस की टिशाल्ट एविएशन कंपनी द्वारा बनाए गए 5 राफेल जेट विमान 29 जुलाई 2020 को भारत पहुंच चुकी है। भारत के अंबाला जो कि हरियाणा में है 5 राफेल विमान पहुंच चुके हैं। देश की बूढ़ी होती वायुसेना और भारत के पड़ोसी देश चमगादड़ किंग और लंगड़ा खान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत सरकार ने फ्रांस से 36 राफेल विमान खरीदने की पहल 2002 में की थी और अंततः 29 जुलाई 2020 को इस डील की 5 जेट भारत को मिल चुकी है। राफेल जेट फ्रांस की कंपनी डिसॉल्ट एविएशन द्वारा बनाई गई। राफेल के शाब्दिक अर्थ की अगर बात करें तो ये एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ है हवा का गहरा। ये डुअल इंजन युक्त एक लड़ाकू विमान है। इसके पहले भी भारतीय वायुसेना में कई विमान हैं जैसे मिग-21, मिग-27, सुखोई जैसे विमान, बट ये सारे विमान जो है वो रसिया से लिए गए थे और ये सारे आउटडेटेड हो चुके हैं। इनकी जगह राफेल जेट जैसे नए विमान को भारतीय वायुसेना को बहुत ज़रूरत है। भारत को अब 5वीं पीढ़ी की विमानों की जरूरत है क्योंकि दुनिया के लगभग सभी देशों के पास उन्नत किस्म के लड़ाकू विमान है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के पास भी चीन के द्वारा दिए गए विमान जैसे JF-17 और अमेरिका से F-16 विमान जो है पाकिस्तान के पास मौजूद है। भारत ने 1996 में सुखोई 30 के तौर पर आखिरी बार लड़ाकू विमान खरीदा था और 2020 में इस राफेल विमान के साथ भारतीय वायुसेना को नई शक्ति प्रदान कर रहा है। बट आखिर में इस राफेल विमान में खास बात क्या है? ये राफेल विमान तमाम तरह की अत्याधुनिक मिसाइलों से लैस है जैसे स्काल्प मिसाइल, मेटियार मिसाइल, हैमर मिसाइल और माइका मिसाइल। ये सारे अत्याधुनिक मिसाइल है जो दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए काफ़ी है। राफेल विमान एक मल्टी रोल फाइटर विमान है जिसे फ्रांस के डिसॉल्ट एविएशन कंपनी द्वारा बनाई गई है। 1886 से 2020 तक इस विमान में 201 यूनिट बन चुकी है। इसके अलावा राफेल हवा से हवा में मार करने या तो हवा से जमीन पर मार करने के लिए सक्षम है। ये बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान के साथ हवा से हवा में मिसाइल दाग सकती है। इतनी ही नहीं, इसमें ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम लगा है। खास बात यह है कि विमान उड़ान के दौरान कई बार ये प्रॉब्लम्स आती है कि जो पायलट है उनके ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, बट ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम के कारण ये समस्याएं भी खत्म हो गई है इस राफेल विमान में। यह विमान इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग, रडार से 3D मैपिंग के जरिए रियल टाइमिंग से दुश्मन की पोजीशन खोज सकता है। तमाम रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अब जंग उसी देश के द्वारा जीती जाएगी जिसकी वायुसेना मजबूत है। अब भारतीय वायुसेना पूरे विश्व में 4थे स्थान पे है और इस राफेल के आ जाने से नई मजबूती प्रदान हुई है भारतीय वायुसेना को। भारतीय वायुसेना की ताकत में बढ़ोतरी हुई है इस राफेल विमान के साथ। तो आइए देर न करते हुए MCQ के माध्यम से तमाम प्रश्नों को कवर करते हैं और डिटेल में बारीकी से सभी चीज़ों को जानते हैं। अगर आप लोगों को इनमें से किसी का उत्तर आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? यानी इंडियन एयरफोर्स डे के रूप में हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी 8 अक्टूबर। प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। कारण है 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। इसी कारण से प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया कि आर्मी डे के रूप में कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, आर्मी डे के रूप में 15 जनवरी, नेवी डे के रूप में 4 दिसंबर और एयरफोर्स डे के रूप में 8 अक्टूबर को मनाते हैं। चलिए MCQ के माध्यम से बाकी प्रश्नों को समझते हैं और देखते हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये। पहला प्रश्न वायुसेना से संबंधित है कि वायुसेना दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, यानी व्हेन इज इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेटेड। तो करेक्ट आंसर है हर साल 8 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं भारतीय वायुसेना दिवस। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को ही भारतीय वायुसेना का फाउंडेशन हुआ था। इसी कारण से 8 अक्टूबर को हम लोग वायुसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके अलावा रिसेंटली एग्जाम में पूछ लिया गया कि आर्मी डे और नेवी डे के रूप में कब मनाया जाता है। तो आर्मी डे के रूप में 15 जनवरी, नेवी डे के रूप में 4 दिसंबर और 8 अक्टूबर को हम लोग वायुसेना दिवस यानी एयरफोर्स डे के रूप में मनाते हैं। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है, भारत राफेल पाने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है? यानी राफेल इतनी चर्चे में है तो क्या भारत पहला ऐसा देश है जिसे राफेल बेचा फ्रांस ने? तो करेक्ट आंसर है नहीं। इससे पहले भी 2 देश हैं जिनको वो बेच चुका है। इनमें है इजिप्ट, कतर। भारत फ्रांस से राफेल पाने वाला तीसरा देश बन गया है। तो डेफिनेटली प्रश्न बनेगा कि भारत से पहले किन किन देशों के पास राफेल विमान है? तो क्या उत्तर होगा? इसके पहले इजिप्ट, कतर के पास ऑलरेडी है और फ्रांस तो इसे बनाता ही है। अगर प्रश्न को थोड़ा ट्विस्ट किया जाए और पूछा जाए कि सबसे पहले फ्रांस ने किस देश को राफेल बेचा, तो वो है इजिप्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारतीय वायुसेना की बात की जा रही है क्योंकि राफेल को भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा। तो भारतीय वायुसेना का विश्व में कौन सा स्थान है? तो करेक्ट आंसर है चौथा स्थान है। हमारी भारतीय सेना यानी इंडियन एयरफोर्स विश्व में चौथी सशक्त सेना है। पहले स्थान पर यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स है, दूसरे नंबर पर रूसी वायुसेना और तीसरे नंबर पे है इजराइल की वायुसेना। चौथे नंबर पे हमारा देश भारत की इंडियन एयरफोर्स है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी जिसे सीडीएस कहा जाता है कौन बने हैं? ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। तो करेक्ट आंसर है जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। डेफिनेटली आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर ऑलरेडी एयरफोर्स थी, नेवी थी, ऑलरेडी भारतीय वायुसेना थी, तो इसकी जरूरत क्या पड़ी? तो तीनों सेनाओं, जल सेना, थल सेना और वायुसेना, इन तीनों सेनाओं को रेगुलेट करने का काम करेगी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी एक तरह से तीनों को जोड़े रखने का काम करेगी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, राफेल में लगी मेटियार मिसाइल की क्षमता क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए हमारे जो राफेल विमान है उसमें 4 तरह की मिसाइलें ऑलरेडी लोडेड है। इन 4 मिसाइलें ही इसे और ज़्यादा सक्षम बनाती है। स्काल्प मिसाइल, मेटियार मिसाइल, हैमर मिसाइल और माइका मिसाइल। चारों को अच्छे से डिस्कस करेंगे हम लोग। सबसे पहले देखते हैं राफेल में लगी मेटियार मिसाइल के बारे में। इसकी रेंज है 150 किलोमीटर, यानी ये जो मेटियार मिसाइल लगी है जैसे आप देख पा रहे हैं, अगर 150 किलोमीटर तक हवा से हवा में मार करनी हो, ध्यान में रखिए ये हवा से हवा में मार करने के लिए मेटियार मिसाइल इसमें लगी है। अगर हवा से हवा में मार करनी हो, सामने कोई और आपके जेट विमान हो, तो उसको अगर टारगेट में लॉक किया जाए, उड़ाना हो, तो उसके लिए मेटियार मिसाइल यूज़ किया जाता है। 150 किलोमीटर तक कोई भाग नहीं सकता है। इसे यूरोपीय कंपनी MBDA द्वारा निर्मित की गई है मेटियार मिसाइल को। इसमें रेमजेट टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है और 150 किलोमीटर तक पूरी तरह से सिक्योर्ड है, कोई भाग नहीं सकता अगर टारगेट लॉक हो जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, राफेल में लगी दूसरी जो मिसाइल है स्कैल्प क्रूज मिसाइल, इसकी क्षमता के बारे में पूछा जा रहा है। तो हम लोगों ने मेटियार मिसाइल देखा, हवा से हवा में उड़ाने के लिए हम लोग मेटियार मिसाइल को यूज़ करते हैं, जबकि ऊपर से अगर उड़ाना हो, नीचे कोई टैंक हो या तो आर्मी हो, उससे अब हमला करना हो, तो उसके लिए किस मिसाइल का यूज़ करना होता है? उसके लिए स्काल्प मिसाइल का यूज़ करना होता है। एक बार टारगेट को लॉक कर दिया जाता है, 600 किलोमीटर तक किसी को भी ऊपर से टारगेट किया जा सकता है सेंसर से लॉक करके। उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं किसको? उसके लिए यूज़ करते हैं स्कैल्प मिसाइल को। नेक्स्ट, राफेल में लगी मिसाइल जो हवा से हवा में मार करने की क्षमता रखती है, उस मिसाइल को क्या कहते हैं? तो वेरी गुड, उसे मेटियार मिसाइल कहते हैं, हवा से हवा में मार करने के लिए। नेक्स्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कि राफेल में कौन सी मिसाइल का प्रयोग किया गया है? तो राफेल में कुल 4 तरह के मिसाइल लगे हुए हैं जो इसे और खास बनाती है। स्काल्प मिसाइल, मेटियार मिसाइल, हैमर मिसाइल और माइका मिसाइल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, राफेल विमान का पहला बैच कहाँ लैंड हुआ? तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, ये अंबाला एयरबेस में लैंड हुआ, अंबाला हरियाणा में है, और 29 जुलाई 2020 को इसकी 5 जो है पहली खेप अंबाला एयरबेस में लैंड हुई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारत की सेनाओं का सेनापति कौन होता है? तो भारत की तीनों सेनाओं का प्रमुख होते हैं हमारे राष्ट्रपति, यानी श्री रामनाथ कोविंद जी तीनों सेनाओं, जल सेना, थल सेना और वायुसेना के प्रमुख होते हैं। नेक्स्ट, इनमें से किस देश के पास राफेल नहीं है? तो करेक्ट आंसर है म्यांमार। फ्रांस से राफेल खरीदने वाला पहला देश इजिप्ट है, दूसरा देश कतर, तीसरा देश भारत है। म्यांमार के पास राफेल विमान नहीं है। नेक्स्ट, भारत में आया राफेल विमान किस जनरेशन का है? देखिए अलग अलग टाइम पे अलग अलग जनरेशन के विमान बनाए गए।
तो भारत में जो राफेल विमान है वो 4.5 जनरेशन का विमान है। जनरेशन की अगर बात करें, फर्स्ट जनरेशन सबसोनिक जेट फाइटर बना था। 1940 से 1950 के बीच जितने भी फाइटर जेट बने थे वो फर्स्ट जनरेशन के थे। सेकेंड जनरेशन के थे मिड, यानी 1950 के मध्यकाल से 1960 तक के जितने भी फाइटर जेट बने वो सारे सेकेंड जनरेशन के थे। जबकि 1960 से 1970 के बीच जो थर्ड जनरेशन हुआ, 1970 से 80 के बीच जो भी बने वो फोर्थ जनरेशन, और 1980 से 90 के दशक के बीच में जो बना वो 4.5 जनरेशन का बना। 4.5 इसलिए किया गया था ताकि ज़्यादा लड़ाकू विमान ना बने, और इसके बाद आया 5th जनरेशन, जो 2005 से अभी तक जितने भी बन रहे हैं वो 5th जनरेशन के हैं। क्योंकि इस राफेल का पहली बार 1986 में पहली बार बनाया गया था, इसलिए इसे 4.5 जनरेशन में रखा गया है। अभी इसमें कई अपग्रेडेशन किए गए हैं जिसके कारण ये हाई टेक्नोलॉजी की है। नेक्स्ट, फ्रांस से सबसे पहला किस देश ने राफेल खरीदा? तो करेक्ट आंसर है इजिप्ट। फ्रांस से सबसे पहला राफेल खरीदने वाला था इजिप्ट, दूसरा था कतर, तीसरा हमारा देश भारत है। नेक्स्ट, भारत फ्रांस के बीच कितने राफेल विमान का समझौता हुआ है? तो करेक्ट आंसर है भारत और फ्रांस के बीच में कुल 36 राफेल विमान का समझौता हुआ है, जिनमें से 5 राफेल विमान आ चुके हैं 29 जुलाई 2020 को अंबाला एयरबेस में। नेक्स्ट, राफेल विमान को किस कंपनी द्वारा बनाया गया? तो सही उत्तर है इसे डसाल्ट एविएशन, जो कि फ्रांस की एक एविएशन कंपनी है, इसके द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट, भारत ने कहां से राफेल विमान खरीदा है? तो ये तो बहुत इजी है, भारत ने फ्रांस से राफेल विमान खरीदा है। नेक्स्ट, राफेल लड़ाकू विमान के खरीदने के लिए फ्रांस और भारत के बीच कब समझौता हुआ था? तो 2016 में इसके बीच में फिर से समझौता किया गया था। नेक्स्ट, राफेल विमान उड़ाने वाले पायलटों को प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग कौन सी कंपनी देगी? तो डसाल्ट एविएशन, जो इसे बना रही है वही इसे ट्रेनिंग देगी पायलटों को। नेक्स्ट, एक राफेल विमान की कीमत लगभग कितने रुपए होगी? तो करेक्ट आंसर है 673 करोड़ रुपए लगभग एक राफेल विमान की कीमत पड़ेगी। राफेल विमान की डायमेंशन की बात करते हैं। राफेल विमान की लगभग लंबाई कितनी है? तो 15 मीटर राफेल विमान की लंबाई है। नेक्स्ट, राफेल विमान में कितने इंजन प्रयुक्त किए गए हैं? तो सही उत्तर है ये जेट इंजन, 2 जेट इंजन इसमें प्रयुक्त किए गए हैं राफेल विमान में। नेक्स्ट, फ्रांस के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? क्योंकि रक्षा मंत्री के साथ ही डील हुई थी, तो फ्रांस के रक्षा मंत्री है फ्लोरेंस पार्ली। और भारत के रक्षा मंत्री तो आपको पता है कौन है, फटाफट मुझे कमेंट कीजिए। नेक्स्ट, वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष हमारे कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वायुसेना अध्यक्ष हैं हमारे राकेश कुमार सिंह भदौरिया जी। फटाफट तीनों सेनाओं को एक बार कवर कर लेते हैं। हमारे नेवल स्टाफ यानी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ नौसेना के अध्यक्ष हैं करमबीर सिंह जी, ये 24वें नंबर के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बने हैं। आगे बात करते हैं थल सेना की। थल सेना अध्यक्ष हैं मनोज मुकुंद नरावने, ये 28वें नंबर के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। और बिपिन रावत जी हमारे पहले CDS बने हैं, इसके पहले ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे 27वें नंबर के। आगे बात करते हैं वायुसेना की। वायुसेना अध्यक्ष बने हैं हमारे कौन? राकेश कुमार सिंह भदौरिया जी। वायुसेना की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आजादी से पूर्व इसे रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था। वायुसेना दिवस हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब आपके लिए यहाँ से एक प्रश्न है, राकेश कुमार सिंह भदौरिया जी कितने नंबर के वायुसेना अध्यक्ष हैं? नेक्स्ट, फ्रांस में वर्तमान भारतीय राजदूत कौन है? तो जावेद अशरफ जी फ्रांस में वर्तमान भारतीय राजदूत है। नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, राफेल उड़ाने वाले पहले भारतीय पायलट कौन बने? तो हिलाल अहमद। हिलाल अहमद पहले भारतीय पायलट बने राफेल विमान उड़ाने वाले। यानी जो 5 विमान आए हैं उनको सबसे पहले उड़ाने का जो गौरव हासिल हुआ है वो हिलाल अहमद को हुआ है। आपको बता दूं कि हिलाल अहमद कश्मीर के हैं और इसे अभी डसाल्ट एविएशन कंपनी के द्वारा और ट्रेनिंग दी जाएगी, इनके बाद ये राफेल विमान उड़ा सकते हैं। नेक्स्ट, वायुसेना की प्रशिक्षण कमान का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो सही उत्तर है नई दिल्ली में। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर कि भारतीय वायुसेना का प्रधान कौन होता है? इंडियन एयरफोर्स का हेड कौन होता है? तो चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। चीफ ऑफ एयर स्टाफ उसका हेड होता है। हमारे चीफ ऑफ एयर स्टाफ भी कौन है? थोड़ी देर पहले मैंने बताया
राकेश कुमार सिंह भदौरिया जी। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना का उच्चतम रैंक यानी हाईएस्ट रैंक क्या होता है? तो एयर चीफ मार्शल। भारतीय वायुसेना का प्रमुख वायुसेना अध्यक्ष होता है जो एयर चीफ मार्शल का पद संभालता है। इसमें रैंकिंग की अगर बात करें तो पहला रैंक एयर चीफ मार्शल, फिर एयर मार्शल, फिर एयर वाइस मार्शल, उसके बाद एयर कमांडर और ग्रुप कमांडर, उसके बाद विंग कमांडर होता है। रैंकिंग से बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने बताया। नेक्स्ट, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा होता है? तो करेक्ट आंसर है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार होता है। युद्ध काल के दौरान इसे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार माना जाता है। इसकी प्रारंभ हुई थी 26 जनवरी 1950 को। परमवीर चक्र को मरणोपरांत भी प्रदान किया जाता है, बट 1947 से ही इसे इफेक्टिव माना जा रहा है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारत की सर्वोच्च वीरता पुरस्कार यानी परमवीर चक्र की प्रथम विजेता कौन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बहुत बार पूछा गया, तो करेक्ट आंसर होगा मेजर सोमनाथ शर्मा। सबसे पहले परमवीर चक्र दिया गया मेजर सोमनाथ शर्मा को। आपको बता दूं कि भारतीय सेनाओं को यानी भारतीय जो सेना है, तीनों सेनाएं, जल सेना, थल सेना और वायुसेना की असाधारण प्रतिभा, युद्ध के दौरान दिए जाने वाले असाधारण प्रतिभा के लिए परमवीर चक्र दिया जाता है। इसके रिबन के बारे में बहुत बार पूछ लिया जाता है कि जो परमवीर चक्र दिया जाता है उसमें कौन सा रिबन लगा होता है, तो सादा बैगनी रंग का उसमें रिबन लगा होता है। सबसे पहले 1947 को सोमनाथ शर्मा को दिया गया, 1948 में जदुनाथ सिंह को, योगेंद्र यादव को 1999 में दिया गया। तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न कि अभी हमारे वायुसेना अध्यक्ष हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया जी, बट क्या आपको पता है कि प्रथम भारतीय वायुसेना अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो सही उत्तर है एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। 1950 से 1960 तक वो वायुसेना अध्यक्ष रहे। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? अभी हमारे रक्षा मंत्री कौन है आप सभी को पता है, राजनाथ सिंह जी। हमारे प्रथम रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह जी। 1946 से 1952 तक वे रक्षा मंत्री रहे। अच्छा, रिसेंटली एग्जाम में एक प्रश्न पूछ लिया गया, आपके लिए क्विज का प्रश्न भी है। आप मुझे बताएंगे कि भारत की प्रथम, ध्यान रखिए, भारत की प्रथम पूर्णकालीन महिला रक्षा मंत्री कौन थी? आप मुझे फटाफट कमेंट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एक बार रिपीट करता हूं, भारत की प्रथम पूर्णकालीन रक्षा मंत्री कौन है? आप मुझे कमेंट बॉक्स पे इसका कमेंट करेंगे। बहुत बार मैंने बताया। दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्द ही लौटेंगे नए वीडियो नए नॉलेज के साथ। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद है तो लाइक, शेयर और सपोर्ट करना मत भूलिए। जल्द ही लौटेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।